मोइस बेटा ये बताओ, जो भी रोदाद आप लोगों के साथ कार्रवाई हुई है वो सारी 12 बजे के करीब 5 अफराद आए हैं हमारे घर में जिनके पास असला था। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मेरा छोटा भाई बाहर गया है तो उसको कहा हम गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से आए हैं तो हमने घर की तलाशी लेनी है, लेकिन वो गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से नहीं थे, सिविल वर्दी में थे। मेरे भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसको मारने लग गया, मारते घसीटते गली के आखिर तक ले गए हैं। अहले इलाका वाले इकट्ठे हो गए हैं, वो बाहर आ गए हैं सब। जी 15 पे जब कॉल की तो वो अफराद थे 5, वो भाग गए हैं। एक उनमें से एक की तस्वीर ली है मेरे वालिद साहब ने। जब हम दरख्वास्त लिख के पुलिस स्टेशन गए हैं, उसके पास गए हैं, उसने दरख्वास्त पढ़ के साइड पर रख दिए तो कहते हैं आप 10 मिनट बाहर वेट करें, मैं आपको बुलाता हूँ। तो 10 मिनट के अंदर वो मुलजिमान भी पुलिस स्टेशन आ गए। जब वो पुलिस स्टेशन आए हैं तो हमने फिर ऐसे ही कैसर को बताया कि यही मुलजिमान थे। उनमें से एक की तस्वीर भी आई थी, वो भी दिखाई है कि एक ये था। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, दरख्वास्त साइड पर रख के तो हमें उधर 4 घंटे इंतज़ार करवाया पुलिस स्टेशन में। इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने हमारा मोबाइल वगैरह पकड़ के तो मुझे और मेरे वालिद साहब को 751 का पर्चा डाल के तो अंदर बंद कर दी। हमारे सामने मुलजिम ने उन्हें कहा कि सुबह तक इनको अंदर रखें, और हम जब कचहरी से बाहर आए हैं तो फिर वो धमकी दे के गए हैं हम तुम्हें और तुम्हारे वालिद साहब को जान से मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। मेरा काम है माशरे में होने वाली बुराइयों को बेनकाब करना और उन किरदारों को सामने लाना जो इन बुराइयों के पीछे मुलविस होते हैं, ताकि माशरे में कुछ बेहतरी हो सके। एनपीजी हमेशा अपने लोगों के लिए आवाज़ बनता है। आज भी मेरे साथ इसी तरह का मुतासरा बच्चा मौजूद है जो कि नाजायज़ असलाह फरोशों के हत्थे चढ़ गया। 5 लोगों ने उनके घर में जो है जाली पुलिस वाले बनकर कहते हैं जी कि हमने आप लोगों के घर की तलाशी लेनी, हमारे पास सर्च वारंट है, और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई की इसके भाई के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, उसको मारा पीटा और उसको उठाकर ले गए। पुलिस के पास गए तो निशानदही पर पता चला कि ये तो झूठी FIR है, और अब बजाय पुलिस जो है मुद्दई का साथ देने के मुलजिम के साथ हो गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पैसा फेंक तमाशा दे। आइए बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये बच्चे क्या नाम? मोहम्मद मोइद इश्तियाक। मोइस बेटा ये बताओ, जो भी रोदाद आप लोगों के साथ कार्रवाई हुई है वो सारी जी परसों 12 बजे का टाइम था। 12 बजे के करीब 5 अफराद आए हैं हमारे घर में जिनके पास असला था। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मेरा छोटा भाई बाहर गया है तो उसको कहा हम गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से आए हैं तो हमने घर की तलाशी लेनी है, लेकिन वो गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से नहीं थे, सिविल वर्दी में थे। तो इसी बात में मेरे भाई ने शोर मचाना। क्या काम करते हैं जिस वजह से वो सर्च वारंट? मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरा ऑनलाइन काम है। तो मेरा भाई जो छोटा वो तो नॉर्मल भी नहीं है, उसका ज़हन बच्चों वाला है। तो आपके वालिद साहब क्या काम? रिक्शा चलाते हैं। वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शे की नहीं पता, नहीं इस चीज़ का नहीं पता। उन्होंने कहा हमने घर की तलाशी लेनी है, तो इस बात पर मेरे भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसको मारने लग गया, मारते घसीटते गली के आखिर तक ले गए हैं। अहले इलाका वाले इकट्ठे हो गए हैं, वो बाहर आ गए हैं सब। तो मेरे वालिद साहब भी घर थे, वो बाहर आए हैं तो उन्होंने आके देखा तो उनके साथ भी तो नहीं पता चला कि घर में कोई घुसा है? उनको पता चला ना, वो ऊपर सोए हुए थे। जितनी देर में वो नीचे आए हैं तो वो मारते मारते बाहर गली के आखिर तक ले गए थे मेरे भाई को। मोइस बेटा ये बताओ, आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई खलश? नहीं, कोई भी नहीं है। तो फिर किसको ऐसी पड़ी कि उन्होंने आपके अब नॉर्मल भाई के साथ ऐसा बेहमाना नहीं, ये नहीं पता। हमारी किसी कोई के वजह साथ तो होगी। कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर आप लोगों ने 15 की? जी 15 पे जब कॉल की तो वो जो अफराद थे 5 वो भाग गए हैं। एक उनमें से एक की तस्वीर ली है मेरे वालिद साहब ने, वो तस्वीर मेरे पास है। वो बाद में वो भाग गए हैं। तो फिर ASI नवाज़ आया था जब 15 पे कॉल की थी, उसने सारा वकूवा वेरीफाई किया। वेरीफाई करके उसने कहा कि गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन में आके दरख्वास्त दें। जब हम दरख्वास्त लिख के पुलिस स्टेशन गए हैं तो वहाँ पर हम फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्त देने लगे हैं तो ASI कैसर था, उसने कहा कि मेरे पास आ जाओ। उसके पास किए, उसने दरख्वास्त पढ़ के साइड पर पढ़ ली है, सारी साइड पर रख दिए। तो कहते हैं आप 10 मिनट बाहर वेट करें, मैं आपको बुलाता हूँ। उसके बाद उसने किसी को कॉल की है तो 10 मिनट के अंदर वो मुलजिमान भी पुलिस स्टेशन आ गए। जब वो पुलिस स्टेशन आए हैं तो हमने फिर ऐसे ही कैसर को बताया कि यही मुलजिमान थे। उनमें से एक की तस्वीर भी आई थी, वो भी दिखाई है कि एक ये था। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, दरख्वास्त साइड पर रख के तो हमें उधर 4 घंटे इंतज़ार करवाया पुलिस स्टेशन में। इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने हमारा मोबाइल वगैरह पकड़ के तो मुझे और मेरे वालिद साहब को 751 का पर्चा डाल के तो अंदर बंद कर दिया। 751 का पर्चा कि आप लोगों ने उनके खिलाफ गलत है? जी
नाज़रीन इकराम, ये मेरे मुल्क का कानून है, ये मेरे मुल्क के वो मुहाफिज हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं और कहते हैं जी कि हम, मेरी पुलिस का इदारा वैसे ही करप्शन के नाम पे बदनाम है। आप लोग खुद देख लें, बजाय मुद्दई का साथ देने के मुलजिम के साथ हो गए, पैसा फेंक तमाशा देख, यहाँ गेम सारी पैसे की है। बेटा अब आप क्या चाहते हैं? कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते हैं और हमसे इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ मिले। तो आपका भाई कहाँ पे है? हॉस्पिटल में है? घर में है। क्या मेडिकल करवाया है? नहीं, मेडिकल नहीं अभी करवाया। वो नहीं मार को पड़े हुए 2 दिन हो गए तो मेडिकल उसको मारा जब हम दरख्वास्त लेके गए हैं तो उन्होंने हमें ही अंदर बंद कर दिया, तो इस वजह से हम ही अंदर हो गए हैं। वो छोटा भाई था, कैसे उन्होंने कितने पैसे ले? उन्हें जज साहब के पास जब पेश हुए हैं तो जज साहब ने वो डिस्चार्ज कर दिया था, FIR डिस्चार्ज कर दी। IG साहब से, वज़ीर आला से, CCPO से कुछ कहना चाहेंगे? जी, वज़ीर आज़म से भी और IG साहब से, CCPO लाहौर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वारे मेरे मुल्क के कानून बनाने वाले, कानूनी इदारे, कानून के मुहाफिज। ASI कैसर ने उनसे पैसे लिए थे और हमारे सामने मुलजिम ने उन्हें कहा कि सुबह तक इनको अंदर रखें, तो हमें उसी टाइम उसने मोबाइल वगैरह पकड़ के तो हमें अंदर बंद कर दिया। उनके एक मेरी मुल्क की पुलिस का एक और ASI की करप्शन पकड़ी गई। जब करप्शन पकड़ी गई तो उसने मुद्दई को 751 की FIR में अंदर डाल दिया। जब सुबह जज के पास पेश होते हैं मुलजमान तो जज ने दोनों की कार्रवाई सुनी और जज ने मुद्दई को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया कि इन पर तो FIR बनती नहीं थी। ये सवालिया निशान है कानूनी अदारों पर, मुहाफिज इदारों पर, मेरे मुल्क की इंतज़ामिया पर। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगी वज़ीर आला पंजाब से, मोहसिन नकवी साहब से, IG डॉक्टर अनवर साहब से और CCPO लाहौर से कि इन जो लोग हैं या गरीब लोग हैं इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनकी जान को ख़तरा है, इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हम जब कचहरी से बाहर आए हैं तो फिर वो धमकी दे के गए हैं हम तुम्हें और तुम्हारे वालिद साहब को जान से मार देंगे। और नाज़रीन इकराम, इंकशाफ ये भी हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो मुलजमान हैं कि वह नाजायज़ असलाह फरोश हैं और शायद वो किसी को वो क्या कहते हैं, लेकिन कोई ज़ाती रंजिश हो सकती है या कोई भी मामला हो सकता है। तो यहाँ पर सवालिया निशान फिर मेरा कानूनी इदारा है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।